अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिम। प्रिय भक्तों, अब रसपान कीजिए माघ मास के 22वें अध्याय का। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जिस जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। लोमस कहते हैं कि उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा। उनसे मैंने सुना, हे विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के लिए प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी को नमस्कार करते हैं। जब स्तुति करने लगा, जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है, तो किसकी स्तुति की जाए। जिस भगवान के श्वास वेद है, फिर भी कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है। जिसको वेद नहीं जान सकते, न वाणी न मन जान सकता, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है। सारा चर अचर संसार जिसकी माया की चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हैं। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हैं जैसे पिता पुत्र की। कवियों में जो रूप शोभा देता है, उन निर्गुण विष्णु भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे ज्ञान रखने से श्रुतियों में कहे गए कर्मों को लोग करते हैं, उस पर ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उस सतरूप हरि को, जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्मरूप देखते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यदि वेद वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है, तो इसी सत्य से भगवान भरी निर्विघ्न भक्ति में जो बीज नहीं है, उन्हें बिना बीज के स्वयं विद्यमान है। जिन 4 वल पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं, जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। इस स्तोत्र को 1 काल 2 काल या 3 काल पढ़ता है, वह अच्छे फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह इस लोक को परम लोक में अच्छे सुख पाता है। वेद दूती का बनाया हुआ यह स्तोत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान का दर्शन कराने वाला है। योग सागर नाम का यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच मोक्ष की कथा कहते हैं। ये अध्याय समाप्त हुआ। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय श्री हरि।